आज हम बात करते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में अगर पत्नी को गुस्सा चढ़े तो क्या करे, कौन से ऐसे उपाय करे कि पत्नी का गुस्सा शांत हो। इस टॉपिक पे हम आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक बातें ही मिलेंगी और अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे। और अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, उसके बाद मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई भी दोस्त हो और पड़ोसी हो जिनके घर में अक्सर झगड़े लड़ाई होते हैं तो मेरे इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। और चलिए अब हम देरी नहीं करते हैं, अब आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं कि पत्नी को अगर गुस्सा आए तो कौन सा उपाय करें, क्या करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के बारे में कि क्या करें जब पत्नी गुस्से में हो। देखिए, बहुत बार होता है कि पत्नियां गुस्से में होती हैं तो बोलती हैं कि सामने से हट जाओ, तुम कभी नहीं सुधर सकते, मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ, बहुत सारे बात। तब आप सोचते हो कि काश मैं कौन सा ऐसा उपाय करूँ कि मेरी वाइफ शांत हो जाए। आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करूंगी और इसी वाइफ को कैसे गुस्सा आए तो उसके गुस्से को कैसे शांत करें, इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए देखिए, बहुत बार होता है कि जो पत्नियां होती हैं, कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती है कि हम अपने पति से झगड़ा करें या पति से गुस्सा हों, लेकिन बहुत बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है, बहुत बार हम जाने अनजाने ऐसा काम कर जाते हैं कि जिससे पत्नी को गुस्सा चढ़ जाता है या पत्नी को बुरा लगता है। बहुत बार देखिएगा कि जो लड़के हैं या जो पति हैं वो माँ को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, बहन को, जो भी है सबको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन बहुत बार हम जाने अनजाने पत्नी का रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। और जब पत्नी का रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं तो पत्नियों को गुस्सा चढ़ जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ कि अगर आपकी पत्नी आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आप, सबसे पहली बात है कि जब भी अपनी पत्नी को गुस्सा चढ़े, जब भी आपकी वाइफ को गुस्सा चढ़े तो आप पलट के जवाब ना दें। क्योंकि देखिए, कोई भी, या पति हो या पत्नी, जब अगर एक गुस्से में है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके घर का झगड़ा शांत हो जाएगा। कोशिश करिए कि चुपचाप सुने। अगर आप नहीं सुन सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए हट जाए सामने से। इससे क्या होगा कि झगड़ा खत्म हो जाएगा। पत्नियों को भी यही करना चाहिए। अगर पति गुस्से में रहते हैं तो कोशिश करें कि पति के सामने से चुपचाप रहें या फिर सामने से हट जाएं, क्योंकि तब उनका गुस्सा शांत होगा। किसी भी दोनों पार्टनर में, पति और पत्नी में, किसी को भी अगर गुस्सा चढ़ा हुआ है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए या फिर वहां से हट जाना चाहिए, उससे झगड़ा नहीं होगा। देखिए, जाने अनजाने अगर हम किसी के ईगो को, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तब उसको बहुत बुरा लगता है। बहुत बार होता है कि लोग सहन कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं। बहुत बार होता है कि पत्नियां रिएक्ट कर जाती हैं और रिजल्ट होता है कि वो घर में झगड़ा हो जाता है। तो जब भी पत्नी को गुस्सा चढ़े तो आप क्या करें कि चुप रहे, शांत रहे। उसके बाद है दूसरा पॉइंट कि रीजन जानने की कोशिश करें कि उसको गुस्सा किस बात पे है, क्यों वो गुस्से में है। तीसरी बात है कि बहुत बार देखिए पत्नियां होती हैं जो झगड़ालू होती हैं, उनका नेचर ही झगड़ा करना है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन अगर आपकी पत्नी बहुत शांत स्वभाव की है, बहुत अच्छी है, घर का पूरा अच्छे से ख्याल रखती है, उसके बाद भी अगर आपकी पत्नी आप पे गुस्सा है, आपसे झगड़ा कर रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी बात की ठेस पहुंची है। या तो उससे कुछ ही बात की दुख लगी है, या उसको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, या आपने कुछ वैसा काम किया जो भूल गए, जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात है कि रीजन जानने की कोशिश कीजिए कि कौन से रीजन से मेरी पत्नी हम पे गुस्सा है। दूसरी बात है कि देखिए, बहुत बार होता है कि जब आप ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं तो पत्नी आपकी वेट करती है, लेकिन आप दोस्तों के साथ पार्टी में चले जाते हैं या दोस्तों के घर चले जाते हैं और लेट से आते हैं। उस समय भी बहुत होता है कि इंतजार करते करते थक जाती हैं, तो भी गुस्सा होने का एक रीजन बनता है। तो अगर आप लेट आते हैं, ऑफिस से घर टाइम से नहीं आते, तो कोशिश करें कि हम घर टाइम पे पहुंचे, या अगर आपको कहीं लेट हो तो इंटीमेट खबर कर दें कि भाई मुझे लेट होगा, मैं आज इतने बजे। तो वो अगर आपका इंतजार नहीं करेगी तो इरिटेट नहीं होगी तो वो आपसे झगड़ा नहीं करेगी और घर में झगड़ा नहीं होगा और वो गुस्सा नहीं करेगी। हर समय कोई भी ओकेजन हो तो उसको कोई ना कोई छोटा गिफ्ट जरूर दें। इससे क्या होगा कि वो उसको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी वाइफ को बहुत गुस्सैल स्वभाव की है या बहुत ईगो वाली है, तो आपके घर में कोई भी जो भी आप घर में डिसीजन लेते हैं, या कोई भी जब आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, किसी भी तरह का फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी भी तरह का कोई इवेंट आपके घर में होता है, तो अपनी वाइफ को जरूर उसमें शामिल करें और उससे राय सलाह जरूर लें। इससे क्या होगा कि उसके बहुत अच्छा लगेगा और वो उसको गुस्सा नहीं आएगा। वीकेंड में प्रोग्राम बना के जरूर अपनी वाइफ के साथ घूमने जाएं, उससे अच्छा लगेगा और उसको थोड़ा घर के कामों से ब्रेक मिलेगा, और घर के कामों से ब्रेक मिलेगा तो वो नेचुरली गुस्सा नहीं होगी।
उसके बाद है कि देखिए बहुत बार पति की भी गलती रहती है। बहुत पति होते हैं कि हर समय बेवजह पत्नियों को टोकते रहते हैं, ये मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत पहनो, वो मत खाओ। बहुत बार पत्नियां इरिटेट होकर गुस्सा हो जाती हैं। तो ज़्यादा मीन मेक ना निकालें, हर समय पत्नी के पीछे ना लगे रहें, उसके हर बातों में अड़ंगा ना लगाएं। उसको भी थोड़ा टाइम दें, उसको भी स्पेस दें, उसका अपना लाइफ है, वो भी कुछ सोच सकती है, उसको भी जीने का कुछ तरीका है। जरूरी नहीं है कि वो हर समय आप ही के हिसाब से आपके कपड़े पहने या आपके हिसाब से खाना खाए या आपके साथ कहीं जाना हो तो जाए। उसको भी स्पेस दीजिए कि हाँ तुम्हारी जो इच्छा तुम करो। या कभी कभी आप अपनी वाइफ के हिसाब से भी काम कीजिए, जैसे उसको अगर जो अच्छा लगता होगा वही आप काम कीजिए। उसको मूवी देखना पसंद है तो उसके साथ मूवी देखने जाए, उसको अगर मार्केट जाना पसंद है तो मार्केट जाए, उसको अगर बाहर में खाना पसंद है तो वीक में एक बार प्रोग्राम बना के बाहर जाए। इससे क्या होगा कि पत्नी का जो काम करने से ब्रेक मिलेगा, उसको भी अच्छा लगेगा कि मेरे पति मुझे भी अहमियत देते हैं, और वो आपके किसी भी बात को बुरा नहीं मानेगी और आपसे झगड़ा नहीं करेगी और आपसे गुस्सा नहीं होगी। हमेशा वो कूल रहेगी और शांत रहेगी। तो पत्नियों को खुश रखने के लिए, पत्नियों के गुस्सा को शांत करने के लिए बहुत छोटे छोटे एफर्ट लगाना है। अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी पत्नी आपसे कभी गुस्सा नहीं होगी, हमेशा खुश रहेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नियां गुस्सा में रहती हैं, जबकि गलती उनकी ही रहती है, फिर भी वो गुस्से में रहती हैं। उस समय आप उससे आर्गू ना करें, एकदम शांत रहें। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तब आप उसको समझाएं कि इस जगह में तुम्हारी गलती थी और ये तुम्हारी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी। तो अगर आप पति हैं और अपनी पत्नी को समझाएंगे शांत, जब वो शांत हो जाएगी तो फिर वो अपने गुस्से को या अपने बिहेवियर को, जो उसने आपके साथ गलत किया या फिर किसी फैमिली के साथ गलत किया, तो वो एनालाइज करेगी और फिर वो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। उसके बाद है कि बहुत बार हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि देखिए जब मेनोपॉज का समय आता है तब महिलाएं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहती हैं, उनका टेंशन रहता है। उस समय उनका नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है और वो छोटी छोटी बात पे भी रिएक्ट करती हैं और गुस्सा हो जाती हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि कहीं वो मानसिक तौर पे तो नहीं परेशान है, या बहुत बार होता है कि किसी काम को लेके उनको टेंशन रहता है, कुछ फैमिली मेंबर का ऐसा बिहेवियर है जिसके लिए उनको टेंशन रहता है, तो उससे भी चिड़चिड़ापन आता है और उससे भी उनका गुस्सा बढ़ जाता है। तो आप पति हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस बात पे गुस्सा है। अगर उसके गुस्से को आप समझ जाएंगे, अगर ये गुस्सा हार्मोनल है तो किसी डॉक्टर को दिखा लें। डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा और वो उसका हार्मोन जो अनबैलेंस है ठीक हो जाएंगे। या मेनोपॉज के समय भी गुस्सा चढ़ता है तो फिर ये कुछ दिन के बाद में फिर ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी पत्नी को बहुत गुस्सा चढ़ता है तो उसके कुछ खाने पीने पे भी ध्यान दें। उसको हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाएं, विटामिन सी खिलाएं, विटामिन डी की कमी से भी गुस्सा चढ़ता है। उसके बाद है कि अंदर से अगर उसको कोई बीमारी हो रहा है, नया कुछ बीमारी उसको डेवलप कर रहा है, तो उससे भी वो अंदर ही अंदर वो घुट रही है, उसको भी देखने का कोशिश करें, ध्यान देने का कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा है कि अगर वो बहुत बार होता है कि आदमी डिप्रेशन में भी गुस्सा होते रहता है, तो उसको भी आप डॉक्टर से दिखा लें कि हाँ इसको कहीं किसी धीरे धीरे किसी बात को लेकर टेंशन में तो नहीं है। बहुत बार टेंशन में होता है तो आदमी किसी से कह नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी पत्नी को गुस्सा आता है तो उससे आप दोस्त के रूप में व्यवहार करें। आपके बिहेवियर से उसका गुस्सा शांत होगा। फिर उसको अगर अंदर में किसी तरह का टेंशन भी होगा तो वो आपसे खुल के बात कर पाएगी और आपसे कह पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस या थोड़ा कुछ पढ़ के, नॉलेज लेके, कुछ अगल बगल देख के मैं आपको बता रही हूँ कि अगर पत्नी को बहुत गुस्सा आए तो आप उसको कैसे हैंडल करें। पत्नी को अगर गुस्सा आता है तो जब औरत को गुस्सा चढ़ जाता है तो देखिएगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, माने सुनने को तैयार नहीं होती है और उससे पूरा घर का वातावरण बिगड़ जाता है, बच्चे टेंस रहते हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर पत्नी को गुस्सा चढ़ रहा है तो उसको गुस्सा को शांत कैसे करें। उस सबसे पहले उसको रीजन जानने का कोशिश करें कि किस बात से, किस रीजन से वो गुस्से में है, उस रीजन को ख़त्म करने की कोशिश करें। और अगर आपका नेचर है कि हर समय मीन मेख निकालना या हर समय अपना मेल ईगो की पत्नी पे थोपना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपके हिसाब से आपकी पत्नी को सब काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा उसको भी फ्रीडम दीजिए। जैसे आप अपने लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं वैसे हर पत्नी भी अपने लाइफ में थोड़ा फ्रीडम तो जरूर चाहती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब करने वाली हो, कि थोड़ा अपने लाइफ में उसको भी स्पेस दीजिए, उसको भी फ्रीडम दीजिए। फिर देखिए दोनों आप पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत प्रेम पूर्वक आपका लाइफ बीतेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।